आया था डीसी के छूटते अपने कागजा ना, मैंने कहा मैं डीसी का पेश होऊंगा जी, मैं बहुत तंगा लिया न्यू कह दी मेरे तो छूट देता डीसी के बस हम दुखिया लिए थी रोड़ा हम तो न्यू कहा है हथियाले दांत है कह तो रहे कि छोर और दी बिना पीछे नाइट नहीं मुड़ती। एक कर्मचारी किसी महकमे में बग जाती तो फिर लड़कर बहु भी आ लिए फिर अगली ने जैकेट कर बेच दे। इसमें हमारी गुना क्या एक तो अर्धी धमका वहाँ उड़े था उठा बेचते हैं उठे था उठा बेचते हैं। 3 बार मेरे पास फाइल लगवा ली थी ऐसे या तो फाइल लोग गलत लाने लग रहे उन फाइल लड़ाना पूछो भी क्यों गया था डीसी के छूटते अपने कागजा ना, मैंने कहा मैं डीसी का पेश होऊंगा जी, मैं बहुत तंगा लिया न्यू कह दी मेरे तो छूट देता डीसी के बस। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल नगर निगम से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी आईडी ऑनलाइन क्लेम और ऑब्जेक्शन को लेकर हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल बनाया www.pmsharyana.com जिसकी आखिरी तारीख 5 अप्रैल 2021 रखी गई है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अपने अपनी प्रॉपर्टीज के जो ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा जो डेटा है उसमें दिक्कत नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि हम काफ़ी दिन से चक्कर काट रहे हैं लेकिन किसी तरह का कोई समाधान हमें नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं कि सभी लोगों ने अपने घर से बड़े बुजुर्गों को नगर निगम में भेज रखा है कि जाकर आइए और प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवा कर आइए, जो कुछ उसमें कमी पेशी है कम से कम उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार ने pmsharyana.com के नाम से एक पोर्टल बनाया है। इसकी कवरेज जैसे ही हमने दिखाई थी उससे अगले दिन से नगर निगम में भीड़ लग गई थी। 5 अप्रैल उसकी आखिरी डेट रखी गई है। टोटल करनाल के अंदर 1,61,000 के आसपास जो मकान है उनका पंजीकरण किया गया और उसमें से बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो ये डेटाबेस बनाया गया है ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। किसी का नक्शा ठीक नहीं है, किसी की तस्वीरें ठीक नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी को कमर्शियल दिखा दिया गया है डोमेस्टिक की जगह, और किसी के जो डायमेंशंस हैं, किसी की जो स्क्वायर यार्ड का एरिया है वो पूरे तरीके से ठीक नहीं है। और ऐसे में 5 अप्रैल की जो तारीख है वो बहुत कम समय है और वार्ड वाइज हर वार्ड में इस तरह के कैंप लगने चाहिए। आप देख सकते हैं मेरी एक तरफ काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने अपने डेटा को ठीक करवाने के लिए, दूसरी तरफ भी ऐसे ही जो लोग हैं वो ऑब्जेक्शन को लेकर आए हैं। लेकिन जो ये लोग मेरे पीछे आप देख रहे हैं इन सब की क्या दिक्कत परेशानी है वो भी आपको सुनाते हैं। विनय पोसवाल है। विनय जी, आपका गांव है कैलाश, अच्छी बात है कि पीएमएस हरियाणा ने एक नई पहल की, आपके डेटा को मैपिंग कर दिया। अब आप गूगल में भी देख सकते हैं आपका घर का है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, अगर सरकार ने pmsharyana.com पोर्टल तो बना दिया है पर उसमें थोड़ी सी खामियां रह गई हैं। जैसी आज ये सूचना आपके माध्यम से लोगों के बीच गई तो गांव वाले बहुत से लोग मेरे पास आए और उन्होंने देखा कि कैलाश की जो आईडियाँ हैं, जैसे नगर निगम में गांव कैलाश आता है तो उनकी सारी आईडियाँ के एड्रेस बदल दिए गए हैं। एड्रेस उनके बिगपति के नाम से शो हो रही है। बिगपति के नाम की कोई कॉलोनी पूरे करनाल में नहीं है। बागपति नाम की एक गामड़ी जरूर है, वो भी उसका भी एड्रेस बदल के कैलाश की जो आईडी हैं वो सारी बिगपति के नाम से डाल दी गई हैं, जिससे पूरे गांव के लोग परेशान हैं। अब वो जो भी जिन्होंने टैक्स भर रखा है उनकी पिछली आईडियाँ लगभग आधे से ज़्यादा आईडियाँ उनकी पिछली वाली पुरानी वाली आईडी काट के नई आईडी भी उनको जारी नहीं की गई। तो बहुत से लोगों की समस्या ये है। तो इस बारे में आज कमिश्नर साहब से मिले हैं। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि उसको ठीक कराएंगे। अभी जॉइंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाई है, वो किसी मीटिंग में बैठे हैं। तो इसी विषय में गांव वाले आज मिलने आए थे, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि समय एक तो पहले बहुत कम दिया गया और जो सिटी के जो लोग हैं उनको तो ये सूचना मिल जाती है। जो गांव के दूर दराज के रहने वाले लोग हैं, जो नगर निगम में जो गांव शामिल हुए हैं, उनको सूचना का कोई माध्यम नहीं है। अब लगा लो कि एक बोर्ड ये डीसी ऑफिस के सामने लगा देते हैं, एक अम्बेडकर चौक पे लगा देते हैं। उनको भी सूचना प्रॉपर तरीके से जानी चाहिए, चाहे वो फ्लैक्स के माध्यम से जाए या मीडिया के माध्यम से जाए या अखबार के माध्यम से जाए, क्योंकि सूचना जब तक नहीं जाएगी वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं देंगे तब तक समय निकल जाएगा। अब जब समय निकल गया तो फिर वो कहाँ धक्के खाएंगे। 5 अप्रैल की डेट कहीं ना कहीं कम लग रही है। बिल्कुल कम है, इस डेट को बढ़ाना चाहिए और इनका जो ये सर्वे है इसको दोबारा से करा के इसको ठीक कराना चाहिए। इन्होंने वार्ड वाइज जो कैंप है वो भी लगने चाहिए। बिल्कुल जी, इसका वार्ड वाइज हर जगह उसका एक प्रॉपर कोई लगा के बेंच वगैरह लगा के निगम के वहाँ से कर्मचारी जाएं, उनको गाइड करें और लोगों की काउंसलिंग करेंगे जिससे वो अपना ठीक कर सके, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। वो तो वहाँ पे स्टार्टिंग से रह रहे हैं। जो गांव इन्होंने नगर निगम में डाल लिए तो उसमें गांव वालों की क्या गलती है? इन्होंने अपना भी सर्वे कर लिया, ना तो कोई सर्वे करने वाला वहाँ आता है, किसी से प्रॉपर एड्रेस पूछता है किसका क्या एड्रेस है, किसी से कोई सर्वे पता नहीं सैटेलाइट से करते हैं कैसे करते हैं। तो आमजन उससे परेशान है और परेशान अगर लोग होंगे तो फिर सारे के सारे
परेशान होंगे। तो इस समस्या का समाधान होना चाहिए और इस तरह के सर्वे ये दोबारा करके इसका टाइम बढ़ाया जाए, सर्वे इसको ठीक किया जाए, एड्रेस बदला जाए, जिससे लोगों को समस्या से निजात मिल सके। तो यानी कि लोग ये चाहते हैं कि जो समय, एक तो ये समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। 5 अप्रैल का जो समय बहुत कम है, अभी भी 1,61,000 जिन लोगों के घर हैं, क्या उन तक ये जानकारी पहुंची है, इसमें भी कहीं ना कहीं शक है, क्योंकि इसके बाद जुर्माना भी लगाया जा सकता है जब आप इस चेंज को करवाने आएंगे। फिलहाल जो ऑब्जेक्शंस हैं वो फ्री में लिए जा रहे हैं। ये साहब खड़े थे, देखा तो आ गए हमारे पास कि जी मैं भी महीने से चक्कर काट रहा हूँ, मेरी बात भी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से है, आपको क्या दिक्कत आ रही है? मेरा नाम आनंद है, मैं करण विहार से हूँ। हमने विकास नगर में दुकान ली थी, वो 108 गज की थी सर। उसके जो डेवलप चार्ज बना रखा था 108 गज का था वो। और जगह कितनी है? जगह है जी उसमें 40 गज की रजिस्ट्री लगा। इन्होंने सारा का सारा कमर्शियल कर दिया जी, उसको लाख रुपए का टैक्स कर दिया जी। महीना पहले एप्लीकेशन लगाई हमने, भाई इसका 40 गज की आईडी अलग कर दो, हमने दुकान बेच रखी है, उनको रजिस्ट्री करवानी जी उनके नाम। इन्होंने सर क्या 1 तारीख ना आ जाना, अब 1 तारीख को आते हैं, कोई कहता 8 में जा, कोई कवा 12 में जा, कोई कवा कहीं जा, कोई कवा कहीं जा। इन्होंने कहने मतलब है जी गुमराह कर रखा है जी सारों को। और इसमें जी हमारा काम तो खो ही रहा है जी, सरकार का भी काम खो रहा है इसमें। अब हम निवेदन करना चाहते हैं कम जल्दी से जल्दी हमारा काम करवावा जी, ताकि हम भी चैन की नींद सो सका। चैन की नींद सो सके, यानी कि PMSHaryana.com बनाया इसलिए गया था कि ये लोग चैन की नींद सो सके, लेकिन इनका कहना है कि जब से ये बनाया इन्हें चैन की नींद आ नहीं रही। यानी कि कहीं ना कहीं जो डेटाबेस है उसमें दिक्कत है। जो प्रॉपर्टी इनकी रेजिडेंशियल थी उसे पूरे का पूरा कमर्शियल बता दिया गया। तमाम जो लोग हैं उनकी भी ये समस्या। और ये देखिए, ये आपकी क्या दिक्कत है जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से है? मैं हरविंदर सिंह बसंत बिहार से हूँ। मेरी आज अपॉइंटमेंट है 11 बजे की, और अब आप टाइम देख लो, कोई तो इसमें विंडो नंबर नहीं लिखा। मैं कभी किसी में जा रहा हूँ, कभी किसी में जा रहा हूँ। अब हाँ, ऑब्जेक्शन की मेरी ऑनलाइन बुकिंग है। अब पता लगा कि ज्वाइंट कमिश्नर के पास है। अब वहाँ नाम लिखाया है तो अब कम से कम 20वां नंबर 25वां नंबर है मेरा, तो 11 बजे टाइम देने का क्या फायदा हुआ? दूसरी बात है, जब ये सर्वे करने गए थे, एक प्लाट की इन्होंने 500 कट्ठी भर रखी थी, उसमें 250-250 की 2 रजिस्ट्री हैं। हमने वहाँ भी इनको दर्ज कराया था, लेकिन आज फिर इन्होंने 500 डाल दिया। जब इनको कहते हैं हम कि इसको आप करेक्शन करके हमारे से टैक्स ले लो, तो ये कहते हैं पहले 500 का कट्ठा भरो, फिर हम उसके बारे में सुनाई करेंगे। ये हाँ, पहले टैक्स आप करो, उसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्शन सुना जाएगा, नहीं तो आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं सुना जाएगा। हम तो बसंत विहार वार्ड नंबर 1 में है, हमारे पास तो समस्या ही समस्या है, कहीं सीवर की समस्या, कोई सड़क की समस्या। आज 3 साल से हमारे टेंडर लगे हुए हैं, कोई काम कंप्लीट नहीं है। हमने डिप्टी मेयर से भी बात की है, डिप्टी मेयर जी बने हैं, लेकिन वो भी अब बदलनी बड़े ओहदे पे आ गए हैं, वो छोटी समस्या को नहीं सुनते और यहाँ आते हैं मेरे लेवल की समस्या लेके आओ। हाँ, वो भी कहते हैं कि मेरे को आपके वार्ड के अलावा भी बहुत काम है, वो सुनेंगे हम, लेकिन कोई सड़कें नहीं है, ठेकेदार नहीं सुनाई कर रहे, कोई गली नहीं है। अब भी मौके पे जाके देखो, एक मेन होल से उठाते हैं, सीवर की मोटर लगाते हैं, दूसरे में घेर देते हैं। क्या ये सीवर व्यवस्था है? जब इनको हम मौके पे बुलाते हैं तो PWD वाले कह देते हैं कि हमने तो हैंड ओवर कर दिया, नाला उनको दे दिया है नगर निगम को। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा। और वो नगर निगम वाले बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई लिखित में नहीं है, तो उसकी फीस कौन रहा है? फीस के रहे हैं हम वार्ड नंबर 1 के वासी है, सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी हो रही है। टैक्स जरूर कलेक्शन के लिए डंडा दे रहे। मेरी तो खेती बाड़ी भी है और एक छोटी सी दुकान है बसंत विहार के अंदर। मैं तो सुबह से खड़ा हूँ, सुबह से खड़े हैं। अपॉइंटमेंट थी 11 बजे की, लेकिन सुबह से खड़े हैं, कह रहे 25वां नंबर है। साहब अभी मीटिंग में है। सर आपका क्या नाम है, आपकी क्या दिक्कत है? मैं शक्ति कुमार है, शिव कॉलोनी गली नंबर 9 से। तो मेरा ये मतलब मकान है, उसमें दुकान दिखा रखी, पहले दुकान बंद कर दी थी हमने, उसकी एप्लीकेशन दे दी थी, तब उसके उन्होंने सर चार्ज वगैरह लगा के 1,40,000 रुपये हमारा टैक्स बना दिया। 1,40,000 40,000 रुपये 1,40,000 हाँ जी, कमर्शियल चार्जेज वगैरह लगा के। आपने शिकायत की? तो मैं जी मार्च से चक्कर काट रहा हूँ, अभी तक मेरा कोई समाधान नहीं हो रहा। मार्च से चक्कर काट रहे, कोई समाधान नहीं हो रहा। यानी हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। जी जी जी, ये दोनों साइडें बताई, दोनों साइडें बंद, दोनों ही साइटें बता रहे हैं। PMSHaryana.com बंद है, ULB हरियाणा DC.org ये भी बंद है, और 1,40,000 रुपए का इनका टैक्स बना दिया गया। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इससे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। हर आदमी, सिस्टम जो नया बनाया जाता है, ये देखिए घर, देखिए घर में पेंट तक नहीं हुआ और इसका 1,40,000 रुपए का टैक्स बता रहे हैं कि बनकर मेरा आ गया, और 1 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूँ। व्यवस्था नहीं बनाई जरूर जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन
कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट है राजेश शर्मा जी। शर्मा जी, सरकार शुरुआत तो अच्छी करती है लेकिन लोगों तक अच्छा क्यों नहीं पहुंचता? गार्डन नहीं होता इनका दिल। तो मैं IBN 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपकी खबर के बाद लोग जागरूक हुए और हज़ारों की तादाद में यहाँ नगर निगम में ये देख लो मेला लगा हुआ है। अब अदरवाइज तो मतलब प्रशासन की कोई ड्यूटी नहीं है कि लोगों को अवेकन कर दो कि भाई इस तरीके का कोई प्रोग्राम है। ये लोग सरकार अपने लेवल पे बहुत बढ़िया डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम बना रही है, लेकिन नीचे अधिकारी फजीयत करवा रहे हैं। आधे अधूरे काम करके, जबरदस्ती सर्वे करके उसके अंदर कोई मतलब ID ठीक नहीं बनाते, कभी उसका एरिया ठीक नहीं बनाते और ये सारे काम चल रहे हैं। भाई इन अधिकारियों पे क्यों नहीं कार्रवाई होती, जिससे हाँ सुनवाई भी ढंग से नहीं। अभी आपने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया, कोई कहाँ धक्के खा रहा है। मैं तकरीबन डेली यहाँ पे आता हूँ, लोग सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। ये सरासर अधिकारियों की लापरवाही है, उनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं सरकार की फजीयत करवा रहे हैं। तो ऐसे डिजिटल इंडिया का भी क्या फायदा? ताऊ जी इधर आ जाओ, आपकी भी सुनेंगे। अरे आपकी पहले सुनेंगे जनाब, आपकी पहले सुनेंगे। तो सवाल ये है कि ऐसे डिजिटल इंडिया का क्या फायदा? अब ये ताऊ जी हैं, इन्हें डिजिटल करने के लिए नगर निगम ने सिस्टम बना दिया, लेकिन ये भी भटकते हुए नजर आ रहे। ताऊ जी क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मैं मंदूरा से आया, धर्म सिंह जी मेरा नाम है। 8-9 महीने पहले कर लो इसको, मास्क को। मेरा पोते ने जन्म लिया था जी। तो जी वो हमने इसके कोरोना के उसके वजह से मतलब सरपना अस्पताल में ये बच्चा पैदा हुआ था। और जी इसकी जन्म पत्री के बारे में मेरे को 8 महीने से जन्म प्रमाण पत्र के बारे में जी मेरे 10 चक्कर नंबर वाय लिए उरे दी झिड़का और दबाए दें जी। हमने काम के मानस ना बिल्कुल पसंद नहीं करते, मारे घर खाले न्यारे बने के रहेंगे के भैया हम उरा नहीं आ सकते। तो जी 8 बार मारे, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे गोडे तोड़ दिए। मैं आऊँ तेरे छोरा कहाँ है, तो किसी का लड़का जी मर जाए, उसका बालक हो जाए तो उसका फिर बिल्कुल नहीं बन सकता। अगर तेरे लड़के ने बुलाया गया, तेरी बहू ने बुलाया गया, मैं दादा हूँ जी उस लड़के का। तो ये लड़के बेचारे मेहनत मजदूरी का धंधा है, हमारा जिम्मेदारा पेशा है। तो जी रोज जोरा में 2 भरी लड़कर बहू भी आए लिए, फिर अगली ना जैकेट कर भेज दे। इसमें हमारी गुना क्या है? एक तो लड़का ना हो रहा वो, ये हमने उस पर जो सरपना अस्पताल ने ये मोर लायका दी थी, आज फिर थी मेरे कागज फेंक का मारे ना है और दी धमका वहाँ उड़े था उठा भेजना 3 बार मेरे पास फाइल लगवा ली थी। ऐसे या तो फाइल लोग गलत लाने लग रहे, उन फाइल लड़ाना पूछो भी क्यों ला रहे, हम तो पैसे दे सका जी, पैसे देने लग रहे हम। फोटो स्टेट कर। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह नाम है जी, मंजूरा गाँव। धर्म सिंह जी, जो ये सरकार व्यवस्था कर रही है आपको समझ आ रही है? ये हम ना नहीं थी कुछ भी आ रहा जमान रोड़ा, हम तो न्यू कहा है हाथी दांत है कह तो रहे किशोर और दी बिना पीछे नाइट नहीं मुड़ती। एक कर्मचारी किसी महकमे में बग जाती, हम दुखिया लिए थी, बिल्कुल नहीं होता जी, तंग रहे हम जमी। ये पूरा यू देख लो जी, सच्चा प्रमाण है। 14 नंबर खिड़की में भेजा था मैं, 14 नंबर वाले ने तो बंदी कर रखी, फिर 12-13 वाले में गया, उसके पास था, उसके तो मेरे गोडे तोड़ दिए जी। बीमार आदमी में मेरा कितने चक्कर कट गए? मेरे 10 चक्कर कट लिया, कम से 10 चक्कर कट गए। मंजूरा से आते हैं। मंजूरा कोई दोस्तों ये नहीं है कि फाटक पार करोगे, पुल पार करोगे, वहीं पर है, काफी दूर से इन्हें आना पड़ता है। अब सवाल ये है कि ऐसे ताऊ जी भी अगर इस तरह से परेशान हो रहे हैं तो आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? राजेश जी, इस तरह से जो गाँव के लोग हैं, अब जिस तरह से मंजूरा से आ रहे हैं, ऐसे लोगों को तो सुविधा अलग से मिलनी चाहिए। कह रहे मेरे कागज ही फेंक के मारते हैं। डीसी के छूटते अपने कागजा न, मैंने कहा मैं डीसी का पेश होऊंगा जी, मैं बहुत तंगा लिया। न्यू कह दी मेरे तो छूट देता डीसी के, बस यह कर ये भी कहा थी, मेरे में दुख है जी। अब देखिए व्यवस्था का इससे बुरा हाल क्या हो सकता है। ये तकरीबन 70-80 साल के बुजुर्ग हैं और धक्के खाने पे मजबूर है, किसी को शर्म भी नहीं आती, किसी का मन भी नहीं पिघलता। ये बेचारे बुजुर्ग कितने धक्के खाएंगे? ये व्यवस्था देख ले, मतलब मुझे मतलब शर्म आती है कहते हुए कि नीचे के अधिकारी किसी को भी कोऑपरेट नहीं करते, मतलब धक्के कर्मचारी नहीं। अलग बात है। तो आप देख सकते हैं कि ताऊ जी ये देखिए किस तरह से परेशान है। यहाँ पर आप उम्र देख सकते हैं, 1949 का बर्थ है, 1 जनवरी 1949 का, यानी जब आज़ादी मिली थी उससे लगभग 1.25 साल बाद इनका जन्म हुआ था। लेकिन आज भी आज़ादी के लिए कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और नगर निगम करनाल, जो कि स्मार्ट सिटी, CM सिटी करनाल का गढ़ माना जाता है कि विकास के जो पिटारे हैं वो यहीं से खुलते हैं, वहाँ पर भी क्या हालात है वो आपके सामने है। पंडित जी खड़े हैं हमारे साथ। पंडित जी,
क्या आपको दिक्कत आ रही है? आप भी परेशान लग रहे हैं, घूमते घूमते इधर आ गए। मैं 4 दिन से यहाँ चक्कर काट रहा हूँ और मेरे जो है पिताजी का नाम कुछ और आता है रसीद में, और मेरी रजिस्ट्री में असली नाम है, रजिस्ट्री वाला नाम आता नहीं है। और जबकि दुकान है, दुकान दूसरे के नाम चढ़ा दी है कमेटी में, दूसरे के नाम से। मैं 3-4 दिन से हो गया धक्के खा रहा हूँ, यहाँ लिख के दिया इन्होंने। अब इस पे देखूंगा कि निकलता है कि नहीं। भैया मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, कोई फायदा नहीं है, बहुत परेशान है दुनिया, सारी जनता परेशान। सुबह मैं 7 बजे यहाँ आ गया था, 7 बजे से अब 12-1 बजने वाले हैं, हमारा सारा काम खत्म हो गया। यही हम खत्म हो गया है। तो आपने अक्सर बोर्डों पर देखा होगा, टुडेज पेन टुमारोज गेन, आज का दर्द कल का सुख है, कल का फायदा है। लेकिन ये ताऊ जी देखिए दुखी दुख में, इनका सुख कब आएगा फिलहाल नहीं पता। अभी कमिश्नर साहब के पास चलते हैं और कोशिश करते हैं कि इनका कम से कम समाधान हो। सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? आकर्षण जी, सबसे पहले नमस्कार। आप जन सुविधाएं अपडेट कराते रहते हैं। मैं एडवोकेट नरेश रंगा। सर मैं भी काफ़ी दिनों से हाउस टैक्स पे कर रहा हूं, पर जो ये सर्वे हुआ है वो सर्वे ठीक नहीं है। सबसे पहली बात है कि पूरे पोर्टल में रामनगर का नाम ही नहीं है। जब एक कॉलोनी का पूरा नाम ही नहीं है तो सर्वे ऑडिट कैसे पूरा हो सकता है? तो मेरी प्रॉपर्टी है उस पर नाम किसी और का है, पैमाइश किसी और की है, फोटो किसी और की है। तो मैं भी 10 बजे आया था, 3 घंटे हो गए मुझे, और एक आदमी के ऊपर आधा घंटा लगता है। और आप सोच लो ये कितनी भीड़ है, तो शायद कितना दिन लगेगा। 1,61,000 घर हैं ऐसे, तो मेरे को लगता है भी अगला जन्म भी आ जाए तब तक पूरा नहीं होगा। तो अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है, 10 बजे मैं आया था, शायद अब मैं बता दूं, हो सकता अब भी लंच हो जाए कि अब तक 5 बजे ही ना मुझे घर जाना पड़े। कोर्ट का काम तो मेरा नहीं हो सकता। नहीं हुआ। थैंक यू कर्षण जी। तो आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, एक भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं जिसने कहा हो कि वाह भाई मजा आ गया, बहुत बढ़िया चीज बनाई है। तमाम जो लोग हैं, कोई किसी कारण से परेशान है, कोई किसी कारण से परेशान है। और यहाँ पर भी एक बार देखते आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ये देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अपनी अपनी दिक्कत समस्याएं लेकर जरूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन किस तरह से आधा व्यक्ति एक व्यक्ति को लग रहा है, क्योंकि पोर्टल ऑनलाइन सिस्टम है, हर कोई व्यक्ति इसे चला नहीं सकता। जी बैठे हैं सुबह 9 बजे के, आप आधा घंटा कह रहे हो और अब तक अब भी कह रहे हैं, अभी बनता ही नहीं। बताओ ये हाल है। आप किस लिए आए थे? नई आइडिया के लिए। नई आईडी के लिए सारे आईडी। अंकल जी आप कब से आए? हाँ जी, आईडी से अब से 4 घंटे से बैठे हैं, कोई नंबर नहीं आ रहा। और मैंने दिसंबर से फाइल दे रखी है, कोई उसका जो है सोल्यूशन बता रहे। कभी कहते खसरा नंबर दो, कभी वो भी दे दिया, अब भी फिर जो है वैसे लटका के रख रखा है, कुछ नहीं बता रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश भाटी है। कहाँ से है? ये अपना राजीव ब्रह्मनगर से। ब्रह्मनगर से। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, एक भी बंदा यहाँ पर ऐसे नहीं। भैया जो ये पोर्टल बनाया, किसी को लाभ मिला इसका? अभी तक किसी को फायदा हुआ कुछ? है जी, नहीं होता। क्या समस्या आ रही है कुछ? बस अज्ञातवास काटना है, रिपब्लिक अपना अज्ञातवास मिल जाएगा। सवेरे 8:20 का बैठे हैं भूखे। 8:20 बजे 8:20 मेरे टोकन के चक्कर में आया था कि टोकन मिलेगा, यहाँ कोई टोकन नहीं है। लाइन में लगा दिया है और काम पूरी तरह से नहीं हो रहा है। तो डिजिटल इंडिया बनाने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को रास नहीं आ रहा। आएगा भी कैसे जब किसी का काम नहीं होगा। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। लगातार इस तरह के जो मामले, हालांकि 2 दिन पहले जो कमिश्नर हैं विक्रम यादव, उनसे हमने बात की थी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है, उनके काम नहीं हो पा रहे। जो लोग हैं यहाँ पर किस तरह से भटक रहे हैं। ऐसे में 5 अप्रैल की जो तारीख है उसे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा था कि हमें भी लग रहा है कि इस तारीख को बढ़ाया जाना चाहिए, सरकार तक बात पहुंचाई जाएगी। अब देखना होगा कि क्या इन लोगों की दिक्कत समस्या परेशानी दूर होती है या नहीं होती, क्योंकि आम तौर पर इस तरह के जो लोग हैं फिर यानी कि जो ये सुविधाएं हैं उनसे इसीलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका कोई ज़्यादा फायदा हमें मिलने नहीं वाला। चक्कर पे चक्कर काटने पड़ते हैं। कोई नौकरी छोड़कर आया, कोई बिजनेस छोड़कर आया, वकील साहब वकालत छोड़कर आए हैं, ताऊ जी ज़मीन छोड़कर आए हैं, लेकिन काम फिलहाल किसी का नहीं हो रहा। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24। मैं हूँ आकर्षण उपल, सीएम सिटी करनाल, स्मार्ट सिटी करनाल की स्मार्ट नगर निगम से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।